ओके सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में एकदम ज़बरदस्त कर रहे होंगे। सो आज हम लोग आए हुए थे थोड़ा वीडियो शूट वगैरह करने आप लोग के लिए। और वीडियो शूट में हम लोग ने क्या करना है, आज हमारे पास है बनैली और ऑब्वियसली अपनी बीमर तो साथ ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम बनैली से शुरुआत करेंगे। बनैली के आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी मोस्ट प्रोबेबली पता नहीं, देखता हूँ कब अपलोड करूँगा उसको, तो उसमें हम बताएंगे बीमर के प्रोज एंड कॉन्स आपको। पहले तो मैं आपको एक बार इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ पूरी बाइक का। ओके सो गाइस, हियर इज द बाइक। तो बाइक आपने देख ली होगी, तो कुछ ऐसी है बाइक हमारी। इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज वगैरह भी लगी हुई है, के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अभी जो फिलहाल में हम लोग शूट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो है इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स की शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले प्रोज के साथ। एज यूजुअल प्रोज सबसे पहले बतानी चाहिए, कॉन्स भी बाद में बताएंगे। वैसे तो देखो प्रोज और कॉन्स दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं बाइक्स के, बट लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पाँच कवर करेंगे। 5 इसके प्रोज रखेंगे, 5 इसके कॉन्स रखेंगे। तो फटाफट से आपको ना प्रोज के साथ इसकी शुरुआत करता हूँ और एक एक करके आपको बताता हूँ क्या क्या इसके प्रोज हैं, और उसके बाद बताएंगे हम आपको इसके कॉन्स। तो चलो फटाफट से बताते हैं आपको इसके प्रोज और साथ ही साथ में कॉन्स। ओके सो गाइस, हियर इज द बनैली। तो बनैली के मैं आपको ना पहले 5 प्रोज के साथ शुरू करूंगा। तो प्रोज में अगर आप ऑब्वियसली स्टार्टिंग इधर से करें ना, तो भैया जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसकी लुक कितनी ज्यादा जबरदस्त है। तो वो इसका सबसे पहला प्रो है कि जब ये रोड पे चलती है आपको एक बड़ी बाइक जैसा फील देती है। 500 सीसी होने के बाद भी तो एक काफी ज्यादा डोप चीज हो जाती है इस बाइक की, जो कि मतलब रोड प्रेजेंस की अगर बात करूँ एक नंबर हो जाता है। आप रोड पे निकलोगे एक बड़ा सा इतना बड़ा रथ लेके, आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी लगती है ये। तो वो एक इसका बहुत बड़ा मतलब प्रो एडवांटेज कुछ भी कह सकते हो आप। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड प्रो की ऑब्वियसली, तो वो है इनलाइन 2 इंजन। इसमें पैरेलल ट्विन नहीं आता है, इनलाइन 2 आता है, जो कि इस बाइक को बाकी सेगमेंट की बाइक से थोड़ा अलग बना देता है। मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका इनलाइन 2 बहुत जबरदस्त है। चेक दिस आउट। क्रैकलिंग आवाज भी आ रही होगी तुम्हें बीच बीच में। तो ये एक इनलाइन 2 इंजन मोटरसाइकिल है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से इसकी आवाज और इसका रोड प्रेजेंस, मतलब एक हैवी लुक होना और साथ ही साथ में एक ऐसा एग्जॉस्ट नोट होना रोड पे चलते हुए ना, एक अलग ही मतलब आई कैची सी चीज बन जाती है। जब आप चल रहे होते हो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे आपको। तो वो हो गया इसका दूसरा प्रो ऑब्वियसली। तीसरा में अगर इसके प्रोज की बात करूँ, आपको दिख रहा होगा इसके डैश में ना बहुत सारे आपको बटन देखने को मिल रहे होंगे, इधर भी उधर भी। तो अगर आपको इसमें जैसे हमने इधर लाइट्स वगैरह लगा रखी है बाइनस में, तो अगर आप इसमें लाइट्स वगैरह लगाओगे आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी कि स्विच अलग से लगाना पड़ेगा। इसमें पहले ही आपको इतने ज्यादा स्विचेस मिलाते हैं, जैसे देख रहे हो ये एक्स्ट्रा स्विच है, ये एक्स्ट्रा स्विच है, तो आप वहां से उनको ऑपरेट कर सकते हो इजिली। तो वो एक अच्छी चीज है इसकी कि इसमें पहले ही टूरिंग के पर्पज से कंपनी आपको अच्छे खासे स्विचेस प्रोवाइड करा देती है। चेक दिस आउट, ये दो रहे। तो ये हो गया इसका एक तीसरा प्रो ऑब्वियसली। वही बात करूं मैं अगर इसके चौथे प्रो की, वो ऑब्वियसली इसका आपको इतना बड़ा टैंक दिख रहा होगा। ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी टैंक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसकी टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है लगभग 20 लीटर के आसपास। तो अगर आप टूरिंग वगैरह कर रहे हो तो काफी मतलब सही रहता है। और अगर मैं टैंक कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ तो इसकी माइलेज भी बहुत सही है। 25 के आसपास आपको ये माइलेज दे देती है, 20 to 25, जो कि काफी सही है एक इनलाइन 2 इंजन और इतनी बड़ी बाइक होने के हिसाब से। तो ये हो गया इसका चौथा प्रो। पांचवें अगर इसके प्रो की बात करूं तो ऑब्वियसली इसमें अच्छी खासी विंडशील्ड दी है। एक टूरिंग बाइक है, बट कई कंपनीज ऐसी होती है जो आपको पहले से लगी हुई चीजें नहीं देती। तो इसमें आपको ये विंडशील्ड जो है इतनी बड़ी है, और साथ ही साथ में यहाँ पे सैडल स्टे वगैरह आपको पहले ही, और पीछे टॉप बॉक्स लगाने के लिए सारी की सारी जितनी भी एक्सेसरी है तो पहले मिल जाती है। और वही बात करूँ इसे अगर इसके ये साथ में क्रैश गार्ड्स की, तो ये वाले क्रैश गार्ड्स आपको कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको एज अ एक्सेसरी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। अगर आप ना भी लगाएं कुछ चीजें तो इट्स मोर देन इनफ। बाकी कई लोग क्या करते हैं ऊपर भी लगवा लेते हैं, वो और भी अच्छी चीज है, लेकिन इतना कंपनी देती है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस बाइक का। तो यही थे इसके 5 प्रोज जो भी मेरे को आपको बताने थे। बाकी अब बढ़ता हूँ मैं इसके कुछ कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स भी भाई साहब इस बाइक के ना भर भर के हैं, सच बता रहा हूँ भर भर के हैं। पर पहले एक लास्ट प्रो रह गया था, वो था ये देख रहे हो, इसमें ड्यूल डिस्क मिलती है। तो इकलौती यही बाइक है प्राइस पॉइंट के हिसाब से जिसकी लुक और फीचर्स काफी जबरदस्त मिलते हैं, जिसमें देखने को 6-6.5 लाख में इतना सब कुछ मिल रहा है भाई साहब। वैल्यू फॉर मनी नहीं हुआ तो क्या होगा।
अब बढ़ता हूँ मैं इसके कुछ कॉन्स की तरफ। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो भाई साहब इसके वाइब्रेशंस ही, ऑब्वियसली वाइब्रेशंस क्यों, अभी देखना मैं एग्जॉस्ट नोट से ही आपको आइडिया लगा दूंगा। जब मैं इसको एग्जॉस्ट नोट इसका रेव दूंगा तो रेव देते हुए देखना इसका जो ब्रेक लीवर है कितना ज़्यादा हिलेगा। चेक दिस आउट, देख रहे हो। तो ये ब्रेक लेवर इतना हिल रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हो पिछले वाले को कितना वाइब्रेशन फील होते होंगे, क्योंकि मैं आगे चला के भी देखी, पीछे रह के भी देखा है, तो वाइब्रेशन तो भाई साहब भर भर के होती है। तो एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा भी क्या, काफी ज्यादा दिक्कत देने वाली चीज है। बाकी चलो ठीक है, बंदा मैनेज कर लेता है उन चीजों को भी। तो बाकी अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे कॉन की तो वो ऑब्वियसली इसके सस्पेंशन है। सस्पेंशन बोलने को तो देखो इसमें मतलब एक टूरिंग बाइक है, बहुत अच्छे होने चाहिए, बट पता नहीं क्यों जब मैं पीछे बैठता हूँ तो ऐसे जो उतना ज्यादा मेरे को रियर सीट ना इसकी कंफर्टेबल नहीं लगी। फ्रंट वाली कंफर्टेबल इन द सेंस की कुशनिंग अच्छी है, लेकिन वाइब्रेशन जब फील होती है ना तो पिछले बंदे को भाई साहब भर भर के दिक्कत होती है, तो ये बड़ा लफड़ा है। तीसरे अगर इसके कॉन की तरफ बढ़ूँ तो तीसरा कॉन है ऑब्वियसली इसका वेट कह लो। वेट भाई इस बाइक का लगभग 2.5 क्विंटल बोले तो 250 kg के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। जब आप इसको चला रहे होंगे और गलती से आपकी बाइक एक तरफ को टेढ़ी हो गई तो भैया आपको बंदे चाहिए 2-3, तो ये बहुत बड़ा लफड़ा है। वेट इसका बहुत ज्यादा है इसके सेगमेंट में। इस सेगमेंट में किसी भी बाइक का इतना ज्यादा वेट नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो वो एक सबसे बड़ा लफड़ा है इस बाइक का। तो ये होगा इसके 3 कॉन्स। अब बढ़ता हूँ मैं इसके चौथे कॉन की तरफ। तो चौथा कॉन ऑब्वियसली इसकी विंडशील्ड है। विंडशील्ड देखो अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, कंपनी पहले से देती है आपको, लेकिन उसमें आपको इशू क्या फेस करना पड़ता है कि जब आप बैठे होंगे ना तो विजिबिलिटी ना, ये अगर आप 5'6", 5'7" आपकी हाइट है ना तो थोड़ा सा आपकी आंखों में बीच जैसे में फंसेगा, तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा इससे दिखेगा, थोड़ा सा बाहर से दिखेगा, तो वो थोड़ा सा ना लफड़ा सा हो जाता है इसमें। तो ये हो गया इसका चौथा, जो मेरे को मतलब पर्सनली जब मैं इसे चलाता हूँ तो मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी बॉदर करती है। और वहीं पे बात करूँ मैं अगर इसके 5वें कॉन की, तो 5वां कॉन मेरे हिसाब से तो वही रहेगा यार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वैसे तो देखो सारी जितनी भी चीज़ें रहनी चाहिए वो इसमें मिलती है, लेकिन अगर ये डिजिटल होता तो काफ़ी सही हो जाता। आजकल हर एक छोटी से छोटी बाइक है, छोटी से छोटी स्कूटर में आपको डिजिटल मिल रहा है पूरा का पूरा, वहाँ पे आपको थोड़ा एनालॉग और थोड़ा डिजिटल देखने को मिल रहा है, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ खलती है जब आप इसको चला रहे होते हो इसके डैश के हिसाब से। तो ये थे इसके कुछ मेरे को जो मतलब पर्सनली फेल हुए इसके 5 कॉन्स। बाकी ठीक है, ओवरऑल बाइक बहुत जबरदस्त है। आप लेना चाहते हैं तो इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस में आपको इतना बड़ा भाई साहब घोड़ा मिल रहा है, इतना बड़ा रथ मिल रहा है, जो कि रोड पे चलते हुए एक अलग ही रोड प्रेजेंस है जिसकी, तो इट्स मोर देन इनफ, आप इसके लिए ऑब्वियसली जा सकते हैं। ओके सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो ऑब्वियसली इसको सब्सक्राइब जरूर कर डालें अपने चैनल को, और एमपी गैंग को और बड़ा बनाए। यही थे सीन्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो मज़ेदार लगी है ना, तो सही है। मेरा मोटिव वही था आपको थोड़ा सा जो इस बाइक की इन्फो है वो बताने का। बाकी खत्म करते हैं अभी इसी साथ वीडियो को, मिलते हैं आपको इस तरह किसी नई वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ एंड स्टे सेक्सी। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।